हेलो डिवाइन सोल्स। मैं यशोधरा। जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, द टावर। मेरे व्यूअर्स की किसी सिचुएशन में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन कॉलिंग पे या कहीं बाहर आने जाने को लेकर किसी प्रकार की उस चीज़ से कहीं थोड़ा कलेश चल ही रहा है उनकी लाइफ में। इमोशनली कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या उनका कोई ऐसा कोई सीक्रेट हिडन पार्टनर जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इमोशनली कनेक्शन मतलब जो है ब्रेकिंग की तरफ जा रहा है उनका। और थोड़ा मनी मेक की तरफ से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने पास में कुछ एफर्ट्स लगाए थे और अभी भी एफर्ट्स लगाने की काफ़ी कोशिश चल रही है। हाँ, वो अबेंडेंस मतलब अपनी लाइफ में पैसा और मनी मेटेरियलाइज चीज़ें तो करना चाहते हैं, बट अभी देखा जाए तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में मतलब स्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ा आ रही है। एक्चुअली ये चीज़ें हो सकता है उनका किसी से कोई बहुत ज़्यादा बहसबाजी और कलेश की स्थितियाँ बनी हुई हैं। किसी हो सकता है उनके पास जो उनकी फैमिली में है किसी तरफ से उनको जो धोखा मिलना था वो मिल चुका है और उन्हें समझ में आ रहा है। तो थोड़ी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, पर मेरे व्यूअर्स के लिए तो अच्छी बात है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत दुख दिया है, तो अब सहने का आपका टाइम है। सही है, चलिए। देखिए, कर्मा जो होता है ना वो रिटर्न होता है। अब वो किस तरीके से होगा वो तो वो ईश्वर ही जानते हैं। आज आप मेरे व्यूअर्स को छोड़कर या मेरे व्यूअर्स को धोखा देकर उनको चीट करके अपनी लाइफ में अबेंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स देखिए, पार्टनर एक वीनस प्लैनेट को रूल करता है और आप वीनस को ठुकरा कर उससे चीट करके धोखा करके अगर दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वीनस तो वीनस है ना। अब आप उसे ट्रिगर करके दूसरे वीनस के पास जाओगे तो कर्मा तो मिलेगा ना। अब चाहे वो दे चाहे कोई और। चलिए, अब हम जानेंगे कि मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बनी हुई है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर थोड़ा सा वो सोच विचार कुछ न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं। और हो सकता है शायद वो आपको स्टॉक भी कर रहे हों ऑन कॉल फोन्स में। कुछ उनको बहुत ज़्यादा अब अंदर से थोड़ा सा ईगो भी उनका बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो रहा है। क्योंकि शायद मेरे व्यूअर्स हैं जो उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ना कॉल ना फ़ोन। तो हो सकता है शायद इमोशनली वो सोच रहे हों कि अब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो न्यू स्टार्ट करने के अंदर हैं, लेकिन न्यू स्टार्ट मेरे व्यूअर्स की तरफ से रुकी हुई है। मेरे व्यूअर्स उनको इस चीज़ के लिए आगे मतलब अप्रोच नहीं करने दे रही, या उनकी तरफ से जो भी ऑफर्स आ रहे हैं वो चीज़ें वो डिनाई कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो किस एनर्जी में। प्लीज मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में। लेजीनेस, अवेयरनेस और नेगेटिवनेस। देखिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी एक्चुअली उन्होंने चाहे इस रिश्ते पर हो और चाहे अपने करियर फ्रंट पे हो काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। लेकिन जितने एफर्ट्स लगाए हैं उन एफर्ट्स का उनको इतना फल नहीं मिल पाया है इस वजह से, पर फिर भी उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और अपने काम पर फोकस करना नहीं छोड़ा है। हाँ, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ही चीज़ है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी सोच आगे बढ़ने की या करियर फ्रंट पे फोकस करने की अगर रखी है तो प्लीज़ उसे उस पर फोकस करें और उस पर आगे बढ़ें। क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आज तक जो आपने अभी तक अपने डिसीजंस लिए हैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रख के, बस उस पर बने रहिए और आगे बढ़िए। चलिए,
अब हम जानेंगे मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। ओके, बस फिर चलिए कर लेंगे। मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक, ओ माय गॉड, बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ रहे हैं आप उनका। तो क्यों, आपने भी तो तोड़ा था ना। कौन समझाया उन्हें कि इतना दर्द देने के बाद में अब आपको जब महसूस हो रहा है तो पता चला दर्द क्या होता है। चलिए, सेकंड इज क्लैरिफिकेशन। वो एक्चुअली क्लैरिफिकेशन तो देना चाहते हैं, वो अभी भी यही कहना चाहते हैं कि मैं सही था, यानी कि अभी भी ईगो एक्टिव है, बट वो फिर भी मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आप रेडी रहिए कन्वर्सेशन के लिए। ओके, थर्ड इज ऑब्सेशन। भाई वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, उनसे जो पास्ट में जो गलतियां हुई हैं वो उनको एक्सेप्टेंस में, उन्हें पता है कि वो गलती पर है, लेकिन अभी भी थोड़ा ईगो एक्टिव है उनका। एंड टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेज्ड और रिलेशन विल एंड लाइक दिस। उनको ऐसा नहीं, मतलब उनको ये चीज़ बिल्कुल भी कहते हैं अंदाज़ा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस हद तक जाकर टूटेगा। बट देखिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है जो मैं अपने दिल से देना चाहती हूँ। देखिए, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैं जानती हूँ कि आप अपने पार्टनर से जिस या अपनी जो भी आपकी कहते हैं ना एक हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उन पे आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि आप अपने दिल को संभाल के रखिए और अपना जो फोकस है करियर पर लगाइए। फोकस योर सेल्फ एंड सेल्फ लव। जिसने गलत किया है उस गलती की सज़ा परमात्मा डिवाइन उन्हें ज़रूर देंगे और इवन दे रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ आ रहा अभी भी कि ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि जो मेरी डिवाइन सोल्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको दुख देने का यही नतीजा है। ओके, फिफ्थ कार्ड इज डिपार्चर। देखिए, अब माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रोंगर देन द डिस्टेंस बिटवीन। यानी कि अभी भी वो इस चीज़ पे बने हुए हैं कि मेरे व्यूअर्स ही आगे से कोई स्टेप लें, आगे से ही इमोशनली कनेक्ट करें, वो उनको समझें, ठीक है। और उनको उनको लग रहा है कि वो अभी तक भी जो मेरे व्यूअर्स की जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनको लेकर अभी तक सोच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो वो तो बहुत दिल से प्यार करते थे, उन्हें तो समझ जाना चाहिए उनकी सिचुएशन को। पर हमेशा आप ही समझिए, वो नहीं समझेंगे। देखिए, हालांकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन देखिए ईगो जो वर्ड होता है ना, ये प्रेम के बीच में जब आता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो प्रेम को खत्म करने का जो एक एजेंडा वो तो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के हाथ में ही था। अगर वो ही सिचुएशन को समझते तो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो तो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन डिवाइन को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि डिवाइन को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक डिवाइन सोल्स हैं, वो ईश्वर के बहुत करीब हैं, और उनको दुख देना मतलब ईश्वर से पंगा लेना। तो अब ले लिया दुख तो। चलिए, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। चलिए, ओके, आज हम पावर ऑफ सरेंडर से देखेंगे। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। Oh, surrender to wonder and awe. Okay. Second is surrender to trust. Third is surrender comparison with other people. Okay. Fourth is surrender to reset and slip. और सरेंडर रिसेंटमेंट। देखिए,
मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इवन पूरे दिन भर अगर वो अपनी किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश करते हैं, तो रात होते ही जैसे ही वो बेड पर जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिन में अपने पार्टनर का होता है। तो देखिए डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, एक तो आपको अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि देखिए आप जब तक अपने और एक पार्टनर के वेटिंग के चक्कर में अगर आप सारा फोकस वहीं लगा देंगे तो आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को सही नहीं रख पाएंगे, और आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपकी वेल्थ भी गिरेगी। ठीक है, तो डिवाइन वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। डिवाइन आपको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपलिफ्ट होइए। दूसरा, आप विश्वास रखिए, डिवाइन पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपने डिसीजंस पे विश्वास रखिए। कई बार आपको शायद ये लगता होगा कि यार am I right am I wrong, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, मुझे आगे बढ़कर बात कर लेनी चाहिए। बट देखो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया की सोच से, समाज की सोच से, उन सोच से दूर रहिए, सिर्फ अपने डिसीजन पे बनी रहिए। देखिए, क्योंकि डिवाइन ये कह रहा है कि आपके डिसीजंस आपके नहीं, वो डिवाइन द्वारा लिए जा रहे हैं। बस आप उनको सरेंडर करिए, कि आप उनको ये कहिए कि हमें पूर्ण विश्वास है डिवाइन पर, कि डिवाइन हमारे अंग संग है और वो हमारे साथ कभी कुछ गलत ना होने देंगे, ना दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ आपको किसी भी सिचुएशन से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पर्सन बीइंग हो, कुछ भी, क्योंकि आप अपने आप में बहुत अलग हैं, बहुत अनोखे हैं। ईश्वर ने आपको जो ताकत दी है, जो शक्तियाँ दी है, जो एक स्ट्रगलिंग पावर, जो सबसे ज़्यादा साहस, वो मेरे व्यूअर्स में बहुत अच्छे से कूट कूट के डिवाइनली भरा है। तो आपको दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरे व्यूअर्स कभी थर्ड पार्टी या किसी और सिचुएशन को लेकर कंपेयर करते हो, तो उनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी नींद सोइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जिससे गलती हुई, जो भी हुआ, जिससे कर्मा बनाया, उसका सारा जो भी लेखा जोखा है वो डिवाइन के पास है। डिवाइन अपने आप उन चीज़ों पर कार्य करेंगे, ये विश्वास रखिए। आपको ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको दंड देने के लिए या उस सिचुएशन को बदलने के लिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आपको फोकस सिर्फ चेंज लाना है अपने आप में। ठीक है, सरेंडर टू इट, open to magic every moment and sense the awe and wonder in all life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. यानी कि आपको सिर्फ है ना अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी शक्ति पर विश्वास करना है, उस डिवाइन पर विश्वास करना है। आपने जितनी प्रेज की है वो सब सुनी गई है। आपको समय समय पर उन चीज़ों के लिए आपको एक गाइडर उपलब्ध कराया जाता है और आपको हेल्प दी जाती है, तो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। ठीक है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो अभी सिचुएशन है उस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स इनर ग्रोथ पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होती है कि अगर आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ये सोचें कि हम वी आर नथिंग। नहीं, आपके अंदर से ग्रोथ हो गई है। मेरे व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रगल को फेस करके एक तरीके से माँ दुर्गा, माँ शक्ति फॉर्म में आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो देखिए, इमोशंस जो हैं वो सिर्फ अपने ईश्वर के लिए रखिए। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी डिवाइन ने चुना है वो तो आपके पास आना ही है, लेकिन जब तक आप अपने सेल्फ पर फोकस नहीं रहेंगे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइन रूल है, ये यूनिवर्स रूल है। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कृति वो भी है और ईश्वर की बनाई कृति आप भी हैं। तो आप समझिए इस कनेक्शन को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनको भी ये चीज़ समझाई जा रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके सोल काउंटर पार्ट हैं, उनके डिवाइन पार्टनर हैं, इवन ट्विन फ्लेम हैं, शिवा शक्ति हैं। तो प्लीज़ बनी रहिए। धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे करंट एनर्जी के साथ। थैंक यू। जय शिवा शक्ति।